फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। अब मैं यस बैंक पे डेली वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन जिस दिन भी कोई बड़ी अपडेट होती है या न्यूज होती है तो मैं जरूर वीडियो बनाता हूँ। तो आज भी दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो यस बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है यस बैंक के स्टॉक के ऊपर। फ्रेंड्स, न्यूज इतनी शानदार है कि उसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि जो सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं और हकीकत में यस बैंक का कारोबार बहुत ही ज़्यादा तरक्की पे जा चुका है। तो उन न्यूज को अच्छे से डिस्कस करने से आपके अंदर भी वो हौसला जाग जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करके कोई गलती नहीं की है। आज यस बैंक का स्टॉक फिर से 12.90 पर क्लोजिंग दिए, यानी 13 से नीचे। तो क्या डरने की जरूरत है या फिर यहां पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने का मौका बन चुका है? क्या संभावना बन रही है? क्योंकि 13 के मजबूत सपोर्ट को तोड़ा है, तो क्या यहां पर बड़ा पैनिक माहौल क्रिएट होने वाला है या फिर यहां से फिर तेजी की संभावना बन जाती है? तो फ्रेंड्स, जो न्यूज है उसके मुताबिक अब स्टॉक में तेजी की संभावना बनेगी, बिल्कुल डेफिनेटली बनेगी। उसके पीछे बहुत ही भारी पॉजिटिव न्यूज है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में कारोबार को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गिरावट हुई तो क्यों हुई। तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, दिल को छूते हैं। उनको लगता है कि हम यस बैंक के लिए फेवर कर रहे हैं। हकीकत में फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि यस बैंक वाकई में बहुत अच्छी बैंक है। उसने जो कारोबार किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। जो रिजल्ट पेश किया वो भी बहुत दमदार है। उसके बाद में भी आप देख रहे होंगे पिछले कई समय से जो सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं वो सेम वही के वही है। जब अगर कारोबार बहुत ज़्यादा लॉस में तो भी वही सेल के टारगेट होते हैं, और अगर बैंक अच्छा प्रॉफिट बता दीजिए तब भी सेल के टारगेट वही होते हैं। तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि वो सोची समझी रणनीति के तहत ये काम होता है। हकीकत में यस बैंक ने बहुत कुछ अचीवमेंट किया और बहुत कुछ करने वाली है। आने वाले समय में यस बैंक डेफिनेटली आपको इंडिया की टॉप 5 प्राइवेट बैंकों में आती हुई दिखाई देगी। तो उस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी समझ में आएगा कि यस बैंक आखिर क्या करे। लेकिन उससे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 13 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 13.05 की, लो बनाए 12.80 का और एंड में 12.90 पर करीब 0.39% डाउन के साथ में क्लोजिंग दी है। गिरावट हुई है और इसके पीछे वजह है प्राइवेट बैंकों में आज गिरावट थी और इसका असर इसके ऊपर भी हुआ। अकेला यस बैंक में गिरावट नहीं है, सारी प्राइवेट बैंकों में गिरावट थी। अगर NSE के वॉल्यूम की बात करें तो 5,88,83,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,99,81,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 50.92%। तो बहुत ही अच्छा 50% डिलीवरी बेस काम हो रहा है, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 15 करोड़ का वॉल्यूम था। आज वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट है, 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर आज निफ्टी 50 की बात करें तो 15,778 पर करीब 0.44% की तेजी थी, बड़ी तेजी नहीं थी। निफ्टी बैंक के अंदर 34,691 पर करीब 0.46% की तेजी थी। यहाँ पर भी बड़ी कोई तेजी नहीं बनी, मात्र आधे प्रतिशत से भी कम तेजी थी। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो वहाँ पर अच्छी खासी तेजी थी, 2,449 पर करीब 3.25% की तेजी, यानी 3.25% की तेजी। तो बहुत शानदार तेजी प्राइवेट बैंकों में बनी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक यानी 18,005 पर करीब 0.09% डाउन के ऊपर आई है, यानी गिरावट बनी हुई है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। सारी बैंकों में शेयरों में गिरावट थी और इसका नतीजा है कि यस बैंक के स्टॉक में भी गिरावट बनी। तो इसमें आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, एक बड़ी एक्सचेंज से जानकारी भी निकल कर आई है। यस बैंक ने न्यूज़पेपर में अपनी जो जानकारी दी है उसके हिसाब से यस बैंक आने वाले 27 अगस्त को यानी फ्राइडे को 11 बजे अपनी 17वीं एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रही है यस बैंक VC के जरिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग होने वाली है और इसमें प्रशांत कुमार कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार यस बैंक ने बहुत सारा कुछ अचीवमेंट किया है। तो इस बार इस मीटिंग के अंदर अपनी उस योजनाओं के बारे में खाका पेश कर सकते हैं प्रशांत कुमार। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से अब कामकाज करना शुरू कर दिया यस बैंक ने। आपको पता ही होगा, कल ही हमने न्यूज़ को कवर किया था कि उन्होंने इंडिया बुल होम फाइनेंस के साथ में एक बड़ा बिजनेस टाइप किया, जिसके तहत इंडिया बुल्स होम फाइनेंस के जो कस्टमर है उनको यस बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। और आज एक और बड़ी बिजनेस टाइप किया है किया ऑटो कंपनी के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है उसमें किया इंडिया ने पार्टनरशिप की है ICICI बैंक और यस बैंक के साथ में नई फाइनेंस स्कीम को प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर को। तो आपको ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात को समझना चाहिए कि किया ने ICICI बैंक के साथ में यस बैंक के साथ में टाइप किया है।
तो आप देख लो, एक ICICI बैंक इंडिया की टॉप की बैंक है, उनके साथ में यस बैंक के साथ में उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप किया। इसका मतलब वो यस बैंक को भी उसके लेवल की बैंक समझते हैं, उसके कारोबार को, उनकी सर्विस को देख के। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब यस बैंक फिर से अपनी पुरानी पटरी पे आने को तैयार हो चुकी है। बड़ी बड़ी फर्म उनके साथ में अब भरोसा कर रही है, उनके साथ में बिजनेस टाइप कर रही है, और यहीं पर छुपा है यस बैंक की तरक्की का राज, जो यस बैंक को आगे लेके जाएगी। ये उसी का नतीजा है कि ये जो पार्टनरशिप हो रही है इससे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उस बात को समझे, पिछले कई दिनों से यस बैंक ने डिपॉजिट को मजबूत किया। लगातार उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट लोगों को प्रोवाइड करके काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट बढ़ाया, और अब उस डिपॉजिट को फिर से लोन के रूप में कस्टमर को बांटना है। तो उसके लिए उन्होंने एक कस्टमर बेस ढूंढ लिया है। तो अब वो डायरेक्ट रिटेल कस्टमर की बजाय बड़ी बड़ी फर्मों के साथ बिजनेस टाइप कर रहे हैं, उनको लोन बांटेंगे। तो जो पैसे उनके पास डिपॉजिट के रूप में आए, पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी कम लोन बांटा था, लेकिन अब वो बड़ी बड़ी बिजनेस फर्मों के साथ टाइप कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी अब वो लोन बांट पाएंगे, और जब लोन बांटेंगे तो उनको उसके वजह से जो प्रॉफिट मिलेगा ब्याज के रूप में, उससे उनकी तरक्की होने वाली है। तो एक बड़ा बिजनेस सेटअप तैयार कर लिया है। ये जो बिजनेस आइडिया ये बहुत ही शानदार है प्रशांत कुमार का। पहले उन्होंने अपने लिए फंड इकट्ठा किया, बहुत सारे कस्टमर जोड़े, और अब वो उस लोन को बांटने वाले हैं अपने कस्टमर को। तो आने वाले नए क्वार्टर में इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी शानदार रिजल्ट आएगा, क्योंकि लगातार पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है। 2 दिन में हमने 2 बड़ी पार्टनरशिप देखी है। कल इंडिया बुल होम फाइनेंस के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप की हाउसिंग लोन के लिए। आज इन्होंने ऑटो कंपनी किया के साथ में पार्टनरशिप की है। तो ये पार्टनरशिप के बाद में उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और फ्रेंड्स, ये जो पार्टनरशिप हुई है ये बहुत ही शानदार है। इसके द्वारा यस बैंक के द्वारा जो किया के ऑटो कार के जो कस्टमर है उनको जीरो वॉरीज कार्निवल ऑनरशिप प्रोग्राम के तहत लोन बांटा जाएगा, जिसके तहत 100% उनको लोन दिया जाएगा। यानी उनको ऑन रोड फाइनेंस के लिए किसी भी प्रकार का डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी बिना एक पैसा चुकाए वो अपने कार ले जा पाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट होंगे इस स्कीम की तरफ, और इसका फायदा मिलेगा यस बैंक को। यानी यस बैंक के लोन बांटने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में यस बैंक के सेहत में बहुत ही तेजी से अच्छा सुधार होगा। तो जो 2 मोर्चों के ऊपर ये कमजोरी दिख रही थी, एक तरफ एनपीए उनका जो रिकवर करना था, और दूसरी तरफ उनके कारोबार को बढ़ाना था। जो लोन वो बांट रहे थे, पिछले दिन उनके लोन बांटने की कैपेसिटी काफ़ी कम हो चुकी थी। इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है। उन्होंने यस बैंक ने अपने इंटरव्यू में भी ऑलरेडी कहा है कि जो सेक्टर के ऊपर कोरोना का असर होने वाला था, ऐसे सेक्टर को हमने अवॉइड किया, उनको हमने लोन नहीं बांटा। तो ऐसे सेक्टर जो थे, होटल थे, टूरिज्म थे, उन्होंने लोन नहीं दिया है। लेकिन उसकी जगह पे उसकी भरपाई करने के लिए अब उन्होंने हाउसिंग कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप करने शुरू कर दिए। तो जवाबदारी उनकी होती है, लोन दे पाएंगे जब ये लोन बांटेंगे, लेकिन उनकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की भी जवाबदारी होगी कि उस लोन को रिकवर करे। दूसरी तरफ जब ये किया कार के साथ में जब अपनी बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो किया की भी जवाबदारी है कि जो कस्टमर है उनसे उनके पैसे की रिकवरी करवा पाए। तो इस तरह से अब वो सेफ गेम खेल रहे हैं, और इसकी वजह से यस बैंक का कारोबार बहुत ही कम समय में अच्छे से पटरी पे आ सकता है। तो फ्रेंड्स, जो सेल के टारगेट दे रहे हैं उनके ऊपर न जाए, क्योंकि सेल के टारगेट उनके वही के वही है जो पिछले कई दिनों से आ रहे हैं। उसके बावजूद यस बैंक की सेहत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ, बहुत ही ज़्यादा एनपीए की रिकवरी हुई है, लगातार एनपीए की रिकवरी हो रही है, और साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज हो रहा है। उसके अंदर नुक्स जो निकालने की कोशिश की जा रही है, इतना शानदार 300% के ऊपर का जब जंप दिखा प्रॉफिट के अंदर, तब कहने लगे कि इन्होंने तो प्रोविजन कम रखा था, इसकी वजह से ये जो है प्रॉफिट दिख रहा है। जब पिछली बार उन्होंने प्रोविजन ज़्यादा रखा था तब कह रहे थे कि भयंकर लॉस हो गया, तब नहीं कह रहे थे कि इन्होंने ज़्यादा प्रोविजन रखा इसकी वजह से लॉस हुआ। तो इससे दोगलापन बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। एक तरफ पिछला प्रोविजन उनको दिख नहीं रहा था, अब की बार प्रोविजन कम है इसलिए प्रॉफिट हो गया, तो ये कोई बात होती नहीं है। इससे तो साफ जाहिर हो रही है उनकी मंशा क्लियर नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यस बैंक लगातार बहुत मजबूत हो रही है। आने वाले समय में इंडिया की टॉप 5 के अंदर आएगी यस बैंक, और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। तो डरने की जरूरत नहीं, और जब इतनी शानदार अगर प्रगति करेगी तो इसके प्राइस भी बहुत बढ़ेगी। तो डरने की क्या जरूरत है, आप इसमें अपना निवेश बनाए रखें, डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छी आपको रिटर्न देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल इसकी प्राइस गिरने की बहुत कम संभावना है, यहाँ से इसमें तेजी से बढ़ने की संभावना है। तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।